हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान सुमित कुमार का। सुमित कुमार जी लिखते हैं, लूट की लूट और चोरी की चोरी, यदि दम दिखाई तो ऊपर से सीना जोरी। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट, और इन्होंने कहा है कि धार्मिक में लगा करके दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रसंग को सुनने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये प्रसंग में किंवदंतियों के आधार पर कहूँगा, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। क्या हुआ दोस्तों कि एक गाँव में एक महाराज ने क्या किया, एक सप्ताह का आयोजन कराया। उसमें अच्छे व्यास महाराज जी थे। तो साहब, उस व्यास जी की बड़ाई को सुन करके पब्लिक इधर उधर से उस सप्ताह को सुनने के लिए जाया करती थी। उसमें एक सत्यवादी चोर भी जाया करता था। अब वह सत्यवादी चोर और उस सप्ताह को सुन रहा था, तो व्यास जी महाराज के मुंह से भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन निकलता है। और व्यास जी महाराज कह रहे थे कि भगवान कृष्ण गोकुल से गायों को लेकर के चलते हैं, जिनका स्वरूप बहुत ही सुंदर और नटखट है। उनका स्वरूप इस प्रकार का है कि उनके मुकुट पर स्वर्ण जैसा मुकुट दिखाई देता है, स्वर्ण है। उनके शीश पर, उनके सर पर जो मुकुट है वह स्वर्ण का है। उनकी लकुटिया सोने की है, उनकी पीताम्बरी भी सोने की है, और उनके खड़ाऊ भी सोने के हैं। और उन्हें लेकर के अपने जल पीने के पात्र को, वो भी सोने का है। उसको लेकर के वो चलते हैं गायों के पीछे और वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन से अन्य स्थानों पर होते हुए गोवर्धन को भी आते हैं गाय चराने के लिए। इस बात को दोस्तों वह चोर बड़ी सावधानी से सुन रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, 4 बजे सप्ताह की आरती हो गई, समापन हो गया, और अगले दिन सप्ताह बाँचते हुआ क्या, वो चोर सोचने लगा कि मैं निश्चित पूछ लूँ वह आता है या नहीं आता है, आज मैं उसको लूट करके आऊँगा। तो दोस्तों, जाता है वो चोर व्यास जी महाराज से स्पेशल मिलने के लिए, क्योंकि उनको एक अलग कुटिया दे रखी थी। उस कुटिया में जाकर के व्यास जी के पैर छूता है वो चोर और कहता है, व्यास जी महाराज, आप मुझे सच सच बताइए, आप कह रहे थे कि इस तरह से वह ग्वाला भगवान कृष्ण आता है गायों को लेकर के, और उसका सोने का मुकुट है, और सोने की पीताम्बरी है, सोने की लखोटिया है, सोने की खड़ाऊ, सोने का ही जलपात्र है, और गाय आती है वो भी पीले वर्ण की, बड़ी अच्छी और सफेद वर्ण की, बहुत ही सुंदर गाय है। इस बात को सुनकर के महात्मा अर्थात वह व्यास जी कहते हैं, हाँ, इसमें तुम क्या पूछना चाहते हो, उनका तो स्वरूप ही ऐसा ही है। तो इस बात को सुनकर के वो चोर कहता है कि व्यास जी महाराज, आप मुझे नहीं जानते, मैं एक चोर हूं, और मैं चोरी करता हूं, लूट करता हूं। मैं कल जाकर के प्रातःकाल, आप कह रहे थे कि प्रातःकाल आते हैं वो, तो कब आते हैं प्रातःकाल? तो व्यास जी डर के कारण कहने लगे कि सूर्य उदय होता है उसी समय आते हैं। तो इस बात को सुनकर के चोर कहता है, ठीक है, तो मैं जा रहा हूं, उसको लूटूंगा। व्यास जी ने सोच लिया, ये बीमारी कहां से आ गई, इसको टाल देता हूं, ठीक है, चला जा। तो अब तो वो चोर पलट करके कहने लगा, यदि नहीं आया और मेरी मेहनत व्यर्थ में गई तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। व्यास, झूठ तो नहीं बोल रहा तू? तो व्यास कहने लगा, निश्चित आता है बेटे। इस प्रकार की बात को सुनकर के वह चोर रातों रात दौड़ता है, और प्रातःकाल होने से पहले ही उन रास्तों में पहुंच जाता है जो गोकुल से वृंदावन की तरफ आ रहे थे। अब तो दोस्तों, उस दगरे में, उस रास्ते में, वृक्षों में छुप करके वह चोर प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आएगा और मैं कब लूटूं। तो दोस्तों, उसकी दृढ़ता के कारण, दृढ़ भक्ति के कारण भगवान आते हैं। 100 गाय थी और पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी आ रहे थे।
तो देखा उनका स्वरूप, तो वही सोने का मुकुट, वही लकुटिया, वही जल पीने का पात्र, सोने की चरण खड़ाऊं, सोने की पीतांबरी। तो दोस्तों इस प्रकार से उसे आता हुआ देख करके चोर प्रसन्न होता है और एक वृक्षों की ओटक में दुबक जाता है। तो वृक्ष की ओट में दुबका हुआ था, जैसे ही उस सीध पर भगवान कृष्ण आते हैं तो चोर के पास में लठिया थी, लाठी। उस लाठी को लेकर के एकदम से भगवान कृष्ण पर टूट पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कि भाई मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे तुम्हारा मुकुट दे दो, मुझे तुम्हारी पीतांबरी दे दो, तुम्हारी लकुटिया दे दो, तुम्हारे ये खड़ाऊ दे दो, तुम्हारा ये जलपात्र दे दो। भगवान कहने लगे, यार जलपात्र और खड़ाऊ तो मुझे छोड़ जा, मेरे कांटे जो लगेंगे और मैं प्यासा रह जाऊंगा। कि नहीं नहीं भाई, ये तू तेरी व्यवस्था करना, मैं तेरी ये सारी वस्तुएं लेके जाऊंगा क्योंकि ये सोने की हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने समस्त इन वस्तुओं को उतार करके उस चोर को दे दिया। अब तो दोस्तों चोर प्रसन्न होता है और कहता है, मैं उस व्यास महाराज के पास जाऊंगा और उसको आधा धन दे दूंगा, क्योंकि व्यास महाराज ने ही तो मुझे ये पता बताया है। अब क्या होता है दोस्तों, वह आता है, सप्ताह दूसरे दिन समाप्त हुई, आरती हुई और उसी समय रात्रि के समय आकर के पैर छूता है व्यास महाराज के और कहता है, व्यास जी आपका बहुत भला हो, आपने एक ग्राहक मुझे ऐसा बताया कि उससे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत सोना प्राप्त हुआ है और मैं उससे सारी वस्तुएं लूट लाया हूं। व्यास कहने लगे, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे देखो। तो दोस्तों अपने जिस पिछौरे को, जिस सामान को बांधने के लिए ले गया था, ओढ़ करके वो गया था उस दुशाला को खोल के दिखाया, तो वही भगवान का मुकुट उसमें, वही भगवान की पीतांबरी, वही भगवान की लकुटिया और वही चरण खड़ाऊं, वही सोने का जलपात्र। तो दोस्तों देख करके व्यास जी महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, व्यास कहने लगा, ए मित्र तू एक काम कर मेरा, तू मुझे किसी भी प्रकार से चल करके इस व्यक्ति के दर्शन ही करा दे। वह कहने लगा, कल फिर आएगा, दर्शन तो मैं करा दूंगा, उसको तो गाय चरानी ही चरानी है। तो दोस्तों रात्रि में व्यास जी वहां से चलते हैं उसके साथ में। तो व्यास जी कुछ एक समय तक चलते रहे, लेकिन दोस्तों भगवान के दर्शन करने की जो ध्वनि होती है, जो गति होती है, वह अलग होती है। तो व्यास को भी आभास हो गया कि मुझे दर्शन हो जाएंगे प्रभु के और मैं चलता हूं। तो उसी रास्ते पर चोर रात्रि में उस व्यास को ले जाता है। सप्ताह को छोड़ गया व्यास, पहुंच गया उस जगह पर। अब क्या होता है, भगवान कृष्ण फिर सोचते हैं कि यदि आज नहीं गया तो इस चोर का भी विश्वास उठ जाएगा। तो भगवान कृष्ण जैसे ही प्रातःकाल होता है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय ही अपनी गायों को लेकर के फिर से निकलते हैं। तो उनका तो फिर वही स्वरूप, वही सोने की पीतांबरी, वही सोने का मुकुट, वही लकुटिया और वही चरण खड़ाऊं और वही जलपात्र। और दोस्तों एक दिन तो लूट ही लाया था चोर। आ जाते हैं तो दुबके रहते हैं। अब कहते हैं व्यास जी के तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो व्यास जी से चोर कहता है, ये आ रहा, तुझे दिख नहीं रहा है क्या बुड्ढे? वो कहता है, मुझे नहीं दिख रहा। अरे ये गाय नहीं दिख रही क्या? 100 इनकी आवाज हो रही है खुरों की। लेकिन दोस्तों उसको वो आवाज भी सुनाई नहीं देती है। तो व्यास जी कहते हैं, भाई कैसे ही दर्शन करा, मुझे दर्शन नहीं हो रहे। तो उसको बाहर निकाल लाते हैं, फिर भी दर्शन नहीं हुए। जब पास में आ गए भगवान, तो चोर ने फिर से लठ तान करके कहा कि ए रुक जा, कहां जाता है? इस पर भगवान कहने लगे, अरे भाई तुम प्रत्येक दिन मुझे लूटोगे तो मेरा तो खजाना खाली हो जाएगा। कल तो तुम मुझसे वस्तुएं उतरवा ले गए, आज क्यों आ गए? तुम तो कह रहे थे कि मैं सत्यवादी चोर हूं, एक ही दिन लूटता हूं, आप बार बार लूटते हैं। भगवान से कहने लगा चोर कि नहीं,
ग्वाले, मैं तुझे लूटने नहीं आया, तू मुझे दिखाई दे रहा है, इस व्यास को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर भगवान कहने लगे, अरे चोर, तुझे नहीं पता, तेरी भक्ति में और इसकी भक्ति में बड़ा अंतर है। ये पब्लिक में झूठ भी बोलता है, इसके कारण मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा। इसने दृढ़ भक्ति नहीं की, ये केवल दृष्टांत ही सुनाता है, लेकिन तुमने उस दृष्टांत को सत्य मान लिया तो तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो गई, इस कारण से मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, इसको नहीं दूंगा। इस पर वह चोर कहने लगा, यदि तू इसे दिखाई नहीं देगा तो मैं तुझे लठ मार मार करके फिर लूट लूंगा। तो दोस्तों भगवान कृष्ण सोचने लगे, यदि अकड़ दिखाएगा तो लूट की लूट और चोरी की चोरी और ऊपर से सीना जोरी। भगवान कृष्ण ने ये कहा तो दर्शन दे दिए उस व्यास को। व्यास ने कहा, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई कि तुझसे जो गलती हुई वो मैंने चोर को बता दी है, पर जा तुझे भी इसकी बदौलत दर्शन हो गए हैं। तो दोस्तों लूट की लूट और चोरी की चोरी और ऊपर से सीना जोरी, दोस्तों ये प्रसंग यहां आकर के लगता है। मैं समझता हूं श्रीमान सुमित सिंह जी को उनके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे श्रोतागणों से निवेदन है कि मेरी इस कथा को काल्पनिक ना समझें, ये दृष्टांतों के आधार पर है, मैंने ये किंवदंतियों के आधार पर सुना है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।